बड़ा इल्जाम था ब्यूरोक्रेसी पे, और ब्यूरोक्रेसी में मुझे पता है, मैंने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को हेड किया है, सिविल एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और कैबिनेट डिवीजन एज अ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। मुझे पता है इसमें कितने ईमानदार, चटनी के साथ रोटी खाने वाले, अपनी तनख्वाह में गुजारा करने वाले 20, 22, 21 ग्रेड के अफसरान मौजूद हैं। इस आदमी ने, मुझे लगता है, उनकी तर्जुमानी की है। जो एक स्वीपिंग था ना कि सारी की सारी खुदा न खास्ता अरोज, सारी ब्यूरोक्रेसी खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे बकाओ माले, नो, इसमें अच्छे लोग हैं, इसमें स्टैंड लेने वाले लोग अब भी हैं, बहुत बेशुमार हैं। तो अच्छा है कि ये बात सामने आई है। अब इस पे आगे क्या करना है? देखिए, इस पे आगे ये करना है कि इनको फौरी ये कहना चाहिए था कि हम इन इल्जामात की तहकीकात करेंगे। दैट वाज शुड हैव बीन अ सेन अप्रोच। एक जिम्मेदार ऑफिशियल की ये जिम्मेदारी थी। उन्होंने कहा नहीं, हम इसको, आप कौन होते हैं रद्द करने वाले? हमें तो आप पे यकीन ही नहीं है। अभी मेरे से एक और भी पूछा कि मोहसिन साहब ने इन्वेस्टिगेशन की। आप मेहरबानी फरमाएं मोहसिन नकवी साहब, आप इन्वेस्टिगेशन ना करें। आपको जो नया ओहदा मिला है, अब उसमें आप मजे जो है लूटने के चक्कर में पड़े। ये काम अब जुडिशरी का है। हम यही रोना रोते थे चीफ जस्टिस साहब को, लेकिन कता कलामी की माफी पड़ा था। हम उन्होंने हमारी ना रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस को, इस पे सू मोटो लें। मैं यही आपसे कहने लगी थी, मैं इसी पे आ रही थी अली साहब, कि ना सिर्फ उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इसमें मुलव्विस करार दिया है, बल्कि चीफ जस्टिस का भी नाम लिया है। नाउ इट रिमेन्स टू बी सीन, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है कि चीफ जस्टिस क्या किसी हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की बात कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। तो सवाल या निशान तो उन्होंने इन कुव्वतों पे भी, इन जो ओहदे हैं उन पर भी जो है वो लगा दिया है। देखिए, यही वो रोना था जो हम मोहतरम चीफ जस्टिस साहब के अदालत हमारे वकला रोते थे। और एक जायज पिटीशन पे बैरिस्टर उमैर साहब को काफी कुछ सुनना पड़ा। और पिटीशन क्या थी? वो ये थी कि अगर मैं फर्ज करें अपनी बहन डॉक्टर मारिया जुल्फिकार के साथ प्रोग्राम में हूं और मेरा कोई वकील ये कहे कि हमें डॉक्टर मारिया, आप या आपकी टीम पे एतमाद है, हमें उन और लोगों के हवाले ना करें, तो ये तो आपकी इज्जत अफजाई है, बेतौकीरी तो नहीं। तो हमारे वकला ने जुडिशरी को ये कहा कि हमें आप पे एतमाद है, हमें आरोज के हवाले प्लीज ना करें। वो इंतजामिया के जरिए असर होंगे, उस पे हमारे काबिल एहतराम चीफ जस्टिस साहब को वो अच्छा नहीं लगा। 2013 का इलेक्शन का भी तो एक एक्सपीरियंस था ना, और उसका इलेक्शन आप लोगों ने भी जुडिशरी पे जो है वो इल्जाम लगाया। आज तो हम 2022-24 की बात कर रहे हैं ना। आज हम विंडिकेट हुए हैं। बड़ा इल्जाम था ब्यूरोक्रेसी पे, और ब्यूरोक्रेसी में मुझे पता है, मैंने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को हेड किया है, सिविल एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और कैबिनेट डिवीजन एज अ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। मुझे पता है इसमें कितने ईमानदार, चटनी के साथ रोटी खाने वाले, अपनी तनख्वाह में गुजारा करने वाले 20, 22, 21 ग्रेड के अफसरान मौजूद हैं। इस आदमी ने, मुझे लगता है, उनकी तर्जुमानी की है। जो एक स्वीपिंग था ना कि सारी की सारी खुदा न खास्ता अरोज, सारी ब्यूरोक्रेसी खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे बकाओ माले, नो, इसमें अच्छे लोग हैं, इसमें स्टैंड लेने वाले लोग अब भी हैं, बहुत बेशुमार हैं। तो अच्छा है कि ये बात सामने आई है। अब इस पे आगे क्या करना है? देखिए, इस पे आगे ये करना है कि इनको फौरी ये कहना चाहिए था कि हम इन इल्जामात की तहकीकात करेंगे। दैट वाज शुड हैव बीन अ सेन अप्रोच। एक जिम्मेदार ऑफिशियल की ये जिम्मेदारी थी। उन्होंने कहा नहीं, हम इसको, आप कौन होते हैं रद्द करने वाले? हमें तो आप पे यकीन ही नहीं है। अभी मेरे से एक और भी पूछा कि मोहसिन साहब ने इन्वेस्टिगेशन की। आप मेहरबानी फरमाएं मोहसिन नकवी साहब, आप इन्वेस्टिगेशन ना करें। आपको जो नया ओहदा मिला है, अब उसमें आप मजे जो है लूटने के चक्कर में पड़े। ये काम अब जुडिशरी का है। हम यही रोना रोते थे चीफ जस्टिस साहब को, लेकिन कता कलामी की माफी पड़ा था। हम हमारी रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस को, इस पे सू मोटो लें। मैं यही आपसे कहने लगी थी, मैं इसी पे आ रही थी अली साहब, कि ना सिर्फ उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इसमें मुलव्विस करार दिया है, बल्कि चीफ जस्टिस का भी नाम लिया है। नाउ इट रिमेन्स टू बी सीन, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है कि चीफ जस्टिस क्या किसी हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की बात कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। तो सवाल या निशान तो उन्होंने इन कुव्वतों पे भी, इन जो ओहदे हैं उन पर भी जो है वो लगा दिया है। देखिए, यही वो रोना था जो हम मोहतरम चीफ जस्टिस साहब के अदालत हमारे वकला रोते थे। और एक जायज पिटीशन पे बैरिस्टर उमैर साहब को काफी कुछ सुनना पड़ा। और पिटीशन क्या थी? वो ये थी कि अगर मैं फर्ज करें अपनी बहन डॉक्टर मारिया जुल्फिकार के साथ प्रोग्राम में हूं और मेरा कोई वकील ये कहे कि हमें डॉक्टर मारिया, आप या आपकी टीम पे एतमाद है, हमें उन और लोगों के हवाले ना करें, तो ये तो आपकी इज्जत अफजाई है, बेतौकीरी तो नहीं। तो हमारे वकला ने जुडिशरी को ये कहा कि हमें आप पे एतमाद है, हमें आरोज के हवाले प्लीज ना करें। वो इंतजामिया के जरिए असर होंगे, उस पे हमारे काबिल एहतराम चीफ जस्टिस साहब को वो अच्छा नहीं लगा। 2013 का इलेक्शन का भी तो एक एक्सपीरियंस था ना, और उसका इलेक्शन आप लोगों ने भी जुडिशरी पे जो है वो इल्जाम लगाया। आज तो हम 2022-24 की बात कर रहे हैं ना। आज हम विंडिकेट हुए हैं।